अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी किताब का 84% 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। डियर स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि अगर एक किताब है उसके 84% हिस्से के अंदर कुल सफ़े 420 है तो कुल कितने सफ़हात होंगे, यानी कि 100% हिस्से में कितने सफ़हात होंगे। 100% का मतलब है कुल किताब में, सारी किताब के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये 84% सफ़हात हैं, 84% किताब में सफ़हात हैं 420 और हमने मालूम करने हैं 100% में से। तो डियर स्टूडेंट आइए इसको हल करते हैं। 84% किताब में सफ़हात की तादाद उसने हमें बताया हुआ है कि 420 है। अब डियर स्टूडेंट, हम इस 84% को हमने 100% बनाना है, क्योंकि 100% का मतलब है कुल सफ़हात, सारी किताब के सफ़हात। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको 100 डायरेक्ट नहीं बना सकते। पहले हम इसको 1 बनाएंगे इस 84 को, फिर उस 1 को फिर हम 100 से ज़रब दे के 100% बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस 84 को हम 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 84 से तकसीम करेंगे। इधर भी 84 से तकसीम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इधर भी बाकायदा हम 420 को 84 से तकसीम कर देंगे। तो यही इसमें किया गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, इस 1 को हमने 100% बना देना है, क्योंकि कुल सफ़हात जो है ये सारी किताब के अंदर, जो पूरी किताब के अंदर जो सफ़हात हैं वो 100% है। तो हमने इसको 100% बनाना है, इसलिए हम 1 को 100 से ज़रब दे देंगे। इधर भी 100 हो जाएगा और इधर वाली रकम को भी डियर स्टूडेंट हमने 100 से ज़रब दे देनी है, क्योंकि बराबरी उसी वक्त कायम रहेगी जब दोनों तरफ एक ही काम किया जाएगा। अगर हमने इधर 84 पे तकसीम किया तो इधर भी कर दिया, देखें इधर 84 पे तकसीम किया था तो ये 1 बन गया, इधर भी 84 पे तकसीम कर दिया। अब हम इधर भी 100 से ज़रब दे दी तो इधर भी हमने 100 से ज़रब दे दी। तो डियर स्टूडेंट हम इसको काट लेते हैं, काटने के बाद हम इसको हल कर लेंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप ये देखें 42 से कम 42, 0 का 0 और 42 2 होता है 84। फिर हम मज़ीद इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 5 10। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इधर 5 बच गया और इधर हमारे पास 100 बच गया, 5 ज़रब 100। तो डियर स्टूडेंट 5 को 100 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपए की बचत हो तो कुल आमदनी क्या होगी। डियर स्टूडेंट, उसने हमसे ये कहा है कि हमजा जितने भी रुपए कमाता है उसमें से 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है और जो बकिया रुपए उसके पास बचते हैं उसमें से 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अगर उसे 1800 रुपए की माहाना बचत होती है तो फिर ये बताओ कि उसकी माहाना आमदनी, कुल आमदनी क्या होगी। आइए डियर स्टूडेंट इसको हल करते हैं। हमजा की कुल आमदनी कितनी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 100%, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि आमदनी कितनी है। आमदनी तो हमने निकालनी है और किसी भी चीज़ का जो कुल होता है वो 100% होता है, इसलिए हमजा की कुल आमदनी हम 100% कहेंगे। मकान पर खर्च कितना होता है, 20%। ये उसने हमें खुद बता दिया हुआ कि 20% मकान के किराए पर खर्च होता है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि कुल आमदनी 100% में से 20% मकान के किराए पर खर्च हो गया।
बकिया हमारे पास 100 में से 20% निकाल देंगे तो वो डियर स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा 80% बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये जो 80% बचा है उसने ये कहा कि इस 80% का 70% जो है वो घरेलू अखराजात होते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम 80% का 70% निकालेंगे। देखें, घरेलू अखराजात बकिया आमदनी का 70% है। तो डियर स्टूडेंट जो बकिया आमदनी हमारे पास बची 80%, इसको हम 70% के साथ ज़रब दे देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हमने फीसद निकालना होता है, जितने फीसद निकालना होता है उतने फीसद से हम उसको ज़रब दे देते हैं। तो 80% का हमने 70% निकालना है, तो 80% को हम 70% से ज़रब दे देंगे। अब चूँकि हमने ये फीसद में मालूम करने हैं तो 1% हम ख़त्म कर देंगे, चाहे ये वाला ख़त्म कर लो चाहे ये वाला ख़त्म कर लो, दूसरा फीसद हम रखेंगे। 80% की जगह पर हमने 1/100 लगा दिया, ज़रब 70%। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हम इसको आसानी से काट सकते हैं। नीचे वाले एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे ज़ीरो से ये आखिरी वाला ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और डियर स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा 8 ज़रब 7। बटे के नीचे 1 है वो हम नहीं लिखते। तो 8 को डियर स्टूडेंट जब हम 7 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 56%। डियर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि 20% हमने मकान के किराए पर खर्च किया और 56% हमने घरेलू अखराजात पर खर्च किया। पिछले सफ़ात में हम ये मालूम कर चुके हैं। अब कुल खर्चा जो उसका हुआ है वो 20 और 56 को जमा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 76%। अब डियर स्टूडेंट हमने इसकी बचत निकालनी है कि बचत कितनी है। तो डियर स्टूडेंट हम 100% हमारी कुल आमदनी थी, उसमें से 76 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 24% जो है वो बचत आ जाएगी। 100% कुल आमदनी है, 76% हमारे अखराजात निकलाए जो कि हमने महीने में किए, तो उसको हम तफरीक करेंगे तो 24%। अब डियर स्टूडेंट 24% का मतलब क्या है? फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि 100 में से 24 रुपये वो बचत कर रहा है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 24% का मतलब है कि अगर 100 रुपये आमदनी होगी तो बचत 24 रुपये होगी। तो हमने कितनी बचत पर आमदनी निकालनी है? 1800 रुपये पर। ये स्टूडेंट मैं इसको ज़रा लिखता हूँ यूँ कि 24 रुपये बचत पर कुल आमदनी 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये में से 24 रुपये वो बचत करता है। अब डियर स्टूडेंट हमने ये जो बचत है 24, इसको 1800 बनाना है। उसने हमें यही कहा कि अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो, यहाँ तो 24 रुपये बचत है, कुल आमदनी कितनी थी? 100 रुपये में से 24 रुपये बचत। अब हम इसको 1800 रुपये बचत पर कुल आमदनी निकालना चाहते हैं, तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर हम उसको 1 को 1800 से ज़रब दे के 1800 बना लेंगे। डायरेक्ट हम इसको 1800 बनाना मुश्किल है, पहले हम इसको 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए डियर स्टूडेंट हम दोनों तरफ 24 से तकसीम करेंगे तो ये 24 से कम 24 हो जाएगा। इधर बकायदा बटे के नीचे हम 24 लिखें। फिर इस 1 को हम 1800 बनाना चाहते हैं तो 1800 से ज़रब देंगे तो ये 1800 हो जाएगा। और इधर भी डियर स्टूडेंट हमने क्या किया? 1800 से ज़रब दे दी। अब डियर स्टूडेंट हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। ये देखें 6 के टेबल पर हम इसको काट देते हैं। 6 4 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और ये 2 0 7 वैसे आ जाएंगे। मज़ीद हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 और ये 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ऊपर इधर 100 बच गया, ज़रब 75 बच गया। अब डियर स्टूडेंट 100 को 75 से ज़रब देंगे तो वो आसानी से हमारे पास 7500 जवाब हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर वो 1800 रुपये की कुल बचत करता है तो उसकी माहाना आमदनी 7500 रुपये होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट हमारे पास है, रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यानी रहील की आमदनी ज़्यादा है, रऊफ की आमदनी कम है। उसने यही आगे फिर पूछा है कि रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। बस ये तो उसने बता दिया है कि रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा। अब उलट सवाल पूछा है, पहले रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से ज़्यादा बताया कि रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितनी कम है, उलट सवाल पूछा। तो डियर स्टूडेंट हम इसको हल करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रऊफ की आमदनी हमारे पास 100 रुपये है, तो रऊफ की आमदनी 100 रुपये है, तो रहील की आमदनी चूँकि ज़्यादा है, कितने % ज़्यादा है, 25%। तो डियर स्टूडेंट हम इसमें 25 जमा कर देंगे तो वो रहील की आमदनी निकल आएगी। रऊफ की आमदनी हमने फ़र्ज़ कर ली 100 रुपये और रहील की आमदनी फिर कितनी होगी, रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो 25 हम इसमें जमा कर देंगे तो वो 125 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट दोनों स्टेटमेंट्स को मैं इकट्ठा करके लिखने लगा हूँ कि अगर रहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ की आमदनी कितनी है, 100 रुपये। रहील की आमदनी अगर 125 रुपये है तो रऊफ की आमदनी फिर कितनी है, 100 रुपये। ये उसने हमें बताया हुआ है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया हुआ। अब डियर स्टूडेंट हमने रऊफ की आमदनी 100 रुपये बता दी हुई है, तो उस पर रहील की आमदनी 125 रुपये निकली। अब रहील की 100 रुपये आमदनी अगर हो तो फिर रऊफ की कितनी होगी। तो ये देखिए, अगर रहील की 125 रुपये है तो रऊफ की है 100 रुपये। अब हम करेंगे रहील की आमदनी को 100 रुपये, तो 125 को 100 बनाने के लिए पहले हम इसको 1 बनाएंगे, दोनों तरफ 125 से तकसीम कर देंगे, इधर भी और इधर भी डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 100/125 हो जाएगा। फिर हम इस 1 रुपये को 100 रुपये बनाएंगे। रहील की आमदनी जो 1 रुपये है इसको हम 100 रुपये बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, इसको भी इस 1 को मैंने 100 से ज़रब दे दी और इस वाली रकम को भी इधर हमने 100 से ज़रब दे दी। अब डियर स्टूडेंट हम इसको आसानी से काट सकते हैं, तो आइए इसको काटते हैं। ये देखें, 25×5 125, 25×4 100 हो जाएगा, 5×1 5 हो जाएगा, 5×2 10 और 0 का 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ऊपर इधर 20 बच गया और इधर हमारे पास 4 बच गया, तो ये 80 रुपये बन जाएंगे। 20×4 80 हो जाएगा। अगर रहील की आमदनी 100 रुपये होती है तो फिर रऊफ की आमदनी डियर स्टूडेंट 80 रुपये होगी। अब उसने हमने आमदनी तो रहील की आमदनी निकाल ली हुई है, लेकिन उसने ये हमसे कहा हुआ है कि ये बताओ कि रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कम है तो कितने फ़ीसद कम है। अब हमने देख लिया कि रहील की आमदनी 100 रुपये है तो रऊफ की आमदनी कितनी निकली, 80 रुपये, ये कम है। अब ये कितनी कम है फ़ीसद में निकालना, तो डियर स्टूडेंट फ़ीसद में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कुल आमदनी उसकी कितनी है रऊफ की, 100 रुपये, ऊपर देखें 100%, ठीक है ना। अब उसमें से हम 80 तफरीक कर देते हैं, तो 100 में से 80 निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 20% निकल आएगा। अगर हम कम करने की बात करें तो डियर स्टूडेंट रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से 20% कम है। अगर ज़्यादा होने की बात करें तो उसने हमें बताया कि रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यहाँ पे रहील की आमदनी जो है वो ज़्यादा होती हुई बताई गई है। दूसरी तरफ उसने पूछा कि रऊफ की आमदनी कम है, तो बताओ कितने फ़ीसद कम है। तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 20% कम है। तो ये हमारी एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट मुकम्मल हो चुकी है। शुक्रिया।